Please do like, subscribe, share and comment on my channel News, Views and Analysis by प्रकाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर 2022 से लागू होने जा रहा है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी थी। ऐसे समझौते को लागू करने के लिए पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो अब मिल गई है। इस समझौते के बाद भारतीय कारोबारियों को कितना फ़ायदा होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल ने बुधवार को जानकारी दी है। फेरेल ने कहा कि इस कदम से 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के जरिए अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाएगा। एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में ड्यूटी फ्री पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4% निर्यात के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का ड्यूटी फीस लगती है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात और 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री ने कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों और उपभोक्ताओं को नए बाजार तक पहुंच के अवसर उपलब्ध कराएगा। इस समझौते पर इस साल 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। टेस्ला स्टॉक ने मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से अपना सबसे खराब सप्ताह दर्ज किया है। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता की संभावनाओं के बारे में निवेशकों की शंकाओं के प्रतिबिंब में बाजार मूल्य में $85 बिलियन का नुकसान हुआ है। टेस्ला के शेयर शुक्रवार को 2 साल से अधिक के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुए, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 400 अरब डॉलर से नीचे चला गया। इस हफ्ते शेयर में 18% की गिरावट आई है। साल की शुरुआत में टेस्ला की कीमत $1.2 ट्रिलियन थी। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार मूल्य में $800 बिलियन से अधिक की गिरावट S&P 500 सूचकांक में 80 से अधिक छोटी कंपनियों के संयुक्त वर्तमान बाजार पूंजीकरण के बराबर है। इस सप्ताह कार निर्माता का मार्केट कैप बहुत तेज़ी से नीचे फिसल गया है। हाल के महीनों में टेस्ला के स्टॉक पर नीचे की ओर दबाव तेज हो गया है, क्योंकि मस्क की खुद की भारी बिक्री ट्विटर के $44 बिलियन के अधिग्रहण के साथ साथ अपनी कारों की बिक्री के दृष्टिकोण के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण हुई है। टेस्ला की शेयर की कीमत गुरुवार को 9% गिर गई, जब कंपनी ने कहा कि वो अपने 2 सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडलों पर अमेरिकी उपभोक्ताओं को $7,500 की कीमत की छूट देगी। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के कहर को लेकर दुनिया भर में हड़कंप के बीच देश में टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर आई है। भारत बायोटेक का नाक से दिए जाने वाला टीका इनकोवैक कोविन ऐप से लिंक हो गया है। हालांकि इसकी कीमत व उपलब्धता का भी खुलासा नहीं किया गया है। देश में अब कोरोना महामारी से जंग के लिए अनेक टीके उपलब्ध हैं, जो बेहद कारगर है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की इंट्रानेजल कोविड-19 रोधी वैक्सीन शनिवार शाम को कोविन ऐप से लिंक हो गई है। हालांकि इसकी कीमत को लेकर भी जानकारी साझा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले एक हफ्ते पर इस पर फैसला आने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इनकोवैक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में वैक्सीन निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे कोविन ऐप से जोड़ दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने इस नेजल वैक्सीन को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एल्ला के अनुसार इनकोवैक कोविड के खिलाफ कारगर है। यह कोविड-19 के खिलाफ म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रदान करता है। डॉक्टर एल्ला ने बताया कि इस टीके के जरिए हमने ऐसा कोविड प्रतिरक्षक तंत्र विकसित किया है जो अमेरिका में भी नहीं है। यह नेजल वैक्सीन IgA म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रदान करता है। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 के कारण बुरा हाल है। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील और अमेरिका में भी कोविड के मामले में बढ़ोतरी की खबर है, पर भारत में अब क्योंकि कई सारी वैक्सीन आ गई हैं, इसलिए हमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर फंडिंग देने का ऐलान किया है। इस बार पाकिस्तान को अफगान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर करोड़ों अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान सीमा से पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवादी हमले को लेकर गंभीर है। इसे रोकने के लिए वह पाकिस्तान के साथ साझेदारी को बढ़ाने को तैयार है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका ने नए बजट में पाकिस्तानी सीमा की सुरक्षा के लिए आर्थिक मदद के विशेष प्रबंध किए हैं। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान को दशकों से बंद फंडिंग को फिर शुरू करने जा रहे हैं। इसकी कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों डॉलर का स्पेशल पैकेज भी दिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की यात्रा के दौरान 2 वरिष्ठ सीनेटरों से पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग के बारे में जानकारी दी थी। न्यू जर्सी के बॉब मैनेडेज और साउथ कैरोलिना के लिंडसे ग्राहम ने उन्हें बताया कि 2023 के बजट में पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा को लेकर फंडिंग उपलब्ध करवाई गई है। सीनेटर बॉब मेंडेज विदेश संबंधों पर सीनेट समिति की अध्यक्षता करते हैं। वहीं सीनेटर ग्राहम एक वरिष्ठ रिपब्लिकन होने के साथ साथ न्यायपालिका पर सीनेट समिति के प्रमुख हैं। अमेरिका की नई आर्थिक मदद परोक्ष तौर पर पाकिस्तानी सेना के लिए है। इसे अफगान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर दिया जा रहा है। ऐसे में इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पेंटागन का भी दौरा किया था। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर दिखावे के लिए कुछ जरूर कर सकता है, लेकिन उसका असली मकसद भारत से लगी सीमा पर सुरक्षा तैयारियां बढ़ाने की होगी। पाकिस्तानी सेना ये जानती है कि तालिबान का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने, सीमा पर पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने और विदेशों से हथियार खरीदने में किया जा सकता है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पहले से ही आतंकवादियों से अपनी नज़दीकियों को लेकर कुख्यात हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 25 दिसंबर को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच जीत टीम इंडिया ने 3 विकेट से अपने नाम किया। टीम इंडिया को जीत के लिए 145 रन का टारगेट मिला था। तीसरे दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 145 रन बना लिए। चौथे दिन का खेल शुरू होने के बाद टीम इंडिया के 3 विकेट गिरे। टीम इंडिया का स्कोर एक समय 7 विकेट पर 74 रन था। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को जीत दिलाई। दोनों के बीच नाबाद 71 रनों की साझेदारी हुई।